हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल याहू बाबा पे। ये हमारा नोड जेएस कोर्स से रिलेटेड 31 ट्यूटोरियल है और इस वीडियो कोर्स में आप सीखने वाले हैं टेबुलेटर टेबल्स। यहाँ देखिए, वेब ब्राउजर के अंदर मैंने वही प्रोजेक्ट ओपन किया जिसको हमने अपनी पिछली वीडियो में कवर किया था, जिसका नाम था डाटा टेबल्स। जहां पर मैंने आपको बताया था कि जो भी हम एपीएस बनाते हैं एक्सप्रेस जेएस और नोड जेएस के अंदर, उससे अगर हमें डाटा शो करना है टेबल्स के अंदर, तो हमारे पास यहाँ पर एक jQuery का प्लगइन आता है जिसको हम कहते हैं डाटा टेबल्स, जिसका यूज मैंने आपको करके दिखाया था। इसका बेनिफिट क्या होता है, यहाँ पर हमारे को एक बना बनाया टेबल बन जाता है जिसका हमें बेसिक से सारा कोड नहीं करना पड़ता। इसके अंदर हमारे को सॉर्टिंग वाला फीचर भी मिल जाता है, इसके अंदर हमें पेजिनेशन वाला फीचर भी मिल जाता है, ये देखिए। और इसके अंदर हमारे को कुछ एक्सटर्नल बटन्स भी मिलते हैं, जैसे कि हमें यहाँ पर पीडीएफ फॉर्मेट में इसे डाउनलोड करना है टेबल के डाटा को, या एक्सेल फॉर्मेट में, या सीएसवी में, या डाटा को कॉपी करना है। इसी के अंदर हमारे को इनबिल्ट फीचर भी मिलता है सर्च का, जिससे हम कुछ भी सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे फीचर्स होते हैं जो हमने कवर नहीं किए। बस इसका एक डिसएडवांटेज होता है कि इसके लिए हमारे को यहाँ पर jQuery का यूज करना पड़ता है। मतलब कि ये jQuery बेस्ड प्लगइन है, हमारे को यहाँ पर एक एक्सटर्नल फाइल लगानी पड़ती है jQuery की। अगर आप प्योर जावास्क्रिप्ट बेस्ड कोई, तो उसके लिए इसका एक अल्टरनेटिव भी आता है जिसको हम कहते हैं टेबुलेटर। ये देखिए, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है tabulator.info, जिसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसमें भी आपको वो सारे फीचर्स मिल जाते हैं जो आपको डाटा टेबल्स के अंदर मिलते हैं, और ये काफी ज्यादा लाइट वेट भी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक डेमो दे रखा है कि कैसे ये वर्क करता है। देखिए, यहाँ पर हमारा इस तरह से डाटा आ सकता है, नीचे हमारे को पेजिनेशन भी मिलती है। इसके अंदर भी हमारे को सर्च का फीचर या और भी दूसरे जैसे फीचर्स हमारे को डाटा टेबल में मिलते हैं, वो सभी फीचर्स हमारे को यहाँ पर भी मिल जाते हैं। इसमें हम काम कैसे करेंगे वो भी सब आपको इसी पेज में नीचे बता रखा है। पहले आपको एक बेसिक एचटीएमएल लिख लेनी है, और यहाँ पर होगा हमारे पास डाटा। ये तो इन्होंने स्टैटिक डाटा लिया हुआ, मगर हम यहाँ पर जेसन का डाटा लेंगे, और इस पे काम कैसे करना है वो भी यहाँ पर बताया हुआ है। इसमें बहुत सारी ऑप्शंस भी आती हैं जिसका यूज हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो ये यहाँ पर पूरा फॉर्मेट दे रखा है कि इस पे काम कैसे होगा। अगर आप इसे स्टार्टिंग से यहाँ पर डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर जाकर इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं, जहाँ पर आपको काफी सारी फाइल्स मिल जाती हैं। मगर हम यहाँ पर सीडीएन पाथ का यूज करेंगे, जहाँ पर हम इसकी जेएस की फाइल और सीएसएस की फाइल को लगाने वाले हैं। अगर आप इसे डाउनलोड करके लगाना चाहते हैं तो डाउनलोड में भी आपको ये दोनों फाइल्स मिल जाती हैं, और इसके अलावा भी बहुत सारी फाइल्स मिलती हैं। और जो भी हम इस वीडियो के अंदर कोड करने वाले हैं वो आपको हमारी गिटहब की रिपोजिटरी में मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए, हमारा प्रोफाइल है याहू बाबा। यहाँ पर जाकर आपको यहाँ पर एक लिंक दिखेगा, नोड.js कोर्स कोड। यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ। ये देखिए, जो भी हमने अभी तक नोड.js के कोर्स में जो भी कोड किया है वो आपको हमारे इस रिपोजिटरी के अंदर मिल जाता है। इससे पिछली रिपोजिटरी में हमने यहाँ पर किया था डाटा टेबल प्रोजेक्ट्स। इसी के अंदर ही आपको इस वीडियो का कोड भी मिल जाएगा। तो आइए अब हम प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर मैंने अपना वेब एडिटर ओपन कर लिया जिसका नाम है VS कोड। अब यहाँ पर मैंने वही प्रोजेक्ट ओपन किया जिसको मैंने अपनी पिछली वीडियो में कवर किया था, डाटा टेबल्स प्रोजेक्ट। यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले दिखाता हूँ पैकेट.json। ये देखिए, हमने यहाँ पर 4 पैकेजेस इंस्टॉल कर रखे हैं, एक्सप्रेस, mongoose, नोडमन और कॉर्स। यहाँ पर इसी प्रोजेक्ट में मैंने एक एपीआई भी बना रखी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर मैंने आपको पिछले प्रोजेक्ट में दिखाया था कि यहाँ पर हमने कुछ पैकेजेस को यहाँ पर इंक्लूड भी कर रखा है, एक्सप्रेस, mongoose, कॉर्स को। और यहाँ पर हमने एक यूजर्स की मॉडल फाइल बनाई है जिसको हमने पिछली वीडियो में डाटा टेबल्स के अंदर यूज किया था, मगर यहीं पर इसी एपीआई को हम टेबुलेटर के अंदर भी यूज करने वाले हैं। ये देखिए, तो यहाँ पर मैंने ये बेसिक सा कोड लिखा हुआ है, और यहाँ पर अपना mongoose का अपना कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लिया है, और ये है हमारी एपीआई जहाँ पर हम सारे यूजर्स का डाटा यहाँ पर फैच करके ला रहे हैं, और लास्ट में हम इसे रिटर्न कर रहे हैं डाटा नाम की एक की के अंदर। अब सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पर जाता हूँ पब्लिक फोल्डर में। देखिए, यहाँ पर मैंने पिछली वीडियो में यहाँ पर एक इंडेक्स फाइल बनाई थी जहाँ पर मैंने डाटा टेबल्स का यूज किया था। अब इसी फोल्डर के अंदर मैं यहाँ पर एक फाइल और बना लेता हूँ। इसका नाम मैं रखने वाला हूँ tabulator.html। देखिए, ये ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इस तरह से HTML की फाइल ही बनाएंगे। यहाँ पर आप EGS टेम्पलेट का भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम पिछली वीडियोस में देख चुके हैं, या आप किसी एक्सटर्नल फोल्डर के अंदर भी यहाँ पर HTML के अंदर कोई भी काम कर सकते हैं। अब बिल्कुल इसी तरह इसी फोल्डर के अंदर मैं एक फाइल और बना लेता हूँ जहां पर मैं अपना जावास्क्रिप्ट का कोड करूंगा। देखिए, इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने एक फाइल बनाई थी script.js, जिसके अंदर आपको डाटा टेबल्स का कोड मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं टेबुलेटर के लिए एक अलग फाइल बना रहा हूँ, इसका नाम ही रख रहा हूँ tabulator.js। ये देखिए, ये दोनों फाइल रेडी हो चुकी हैं। अब सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बेसिक कोड लिख लेता हूँ, और यहाँ पर टाइटल में सेट कर देता हूँ टेबुलेटर।
अब हम चलते हैं टेबुलर की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जहां पर जाकर हमारे को बेसिक एचटीएमएल का कोड दिखेगा और वहां पर हमारे को सीएसएस और जीएस की फाइल का सीडीएन पाथ भी लेना है। तो देखिए मैं यहां पर आ गया ब्राउजर में। अब यहां पर जाकर सबसे पहले मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर जाता हूं डॉक्यूमेंटेशन में, और यहां पर आपको सबसे पहले एक लिंक दिखेगा जिसका नाम है इंस्टॉलेशन। तो मैं इस पर क्लिक करता हूं और यहां पर हमें क्लिक कर देना है सीडीएन पाथ पे। अगर आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं या एनपीएम पैकेज की तरह इसे इंस्टॉल करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, मगर मैं यहां पर इसका सीडीएन पाथ ले रहा हूं। ये देखिए, तो यहां पर देखिए हमारे को दो फाइल्स का पाथ मिलेगा, एक है सीएसएस की फाइल और एक है टेबुलर टेबल्स की जीएस की फाइल। तो ये दोनों फाइल्स हमारे को चाहिए, तो इन दोनों को मैं यहां से कॉपी कर लेता हूं। मैं यहां पर आ गया अपने एडिटर में और यहां पर जाकर इन्हें पेस्ट कर देता हूं। ये देखिए, अब यहां पर मैं सीएसएस की फाइल को ऊपर ही रखने वाला हूं, मगर जो ये जीएस की फाइल है इसको मैं नीचे लगा लेता हूं, बॉडी टैग में बिल्कुल एंड में। अब इसके बाद मैं यहां पे क्या करता हूं, यहां पर एक बेसिक सा कोड लिख लेता हूं जहां पर मेरे को अपना टेबल दिखाना है। तो देखिए, एक मैं यहां पर डिव ले रहा हूं जिसपे क्लास लगा रहा हूं कंटेनर, और कंटेनर के अंदर ही हमारे को एक डिव ले लेना है जिसपे मैं यहां पर टेबल शो करने वाला हूं। आप उसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, मैं यहां पर जस्ट आईडी लगा रहा हूं यूजर टेबल, क्योंकि मैं उसमें यूजर टेबल का डाटा दिखा रहा हूं। ये देखिए, इसके अंदर आपको कोई टेबल नहीं बनाना, जैसे हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं। डाटा टेबल्स के अंदर हम यहाँ पर पहले से एक टेबल क्रिएट करके रखते हैं, मगर टेबुलेटर के केस में ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर जो ये मेरा कंटेनर है इसकी मैं एक बेसिक सी सीएसएस लिख लेता हूं। ये देखिए, यहाँ पर मैंने कंटेनर को एक विड्थ लगा दी 1000 पिक्सल और इसको हॉरिजॉन्टली सेंटर भी कर दिया, मार्जिन लेफ्ट और राइट से ऑटो देके। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पर मैं अपनी एक एक्सटर्नल फाइल भी इंक्लूड कर लेता हूँ जो मैंने अभी यहाँ पर बनाई थी। ये देखिए, पब्लिक फोल्डर के अंदर एक फाइल भी बनाई थी जीएस के लिए, tabulator.js। तो इसको मैं स्क्रिप्ट टैग से यहाँ पर इंक्लूड कर रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसे इंक्लूड कर लिया। तो ये मेरा एचटीएमएल का सारा काम जो है खत्म हो चुका है। बस हमारे को यहाँ पर एक डिव ही लगाना होता है जिसको मेरे को टारगेट करके जिसके अंदर मैं टेबल लगाना चाहता हूँ। और यहाँ पर मेन तो हमारे को एक सीएसएस की और एक जीएस की फाइल मिलेगी टेबुलेटर टेबल्स की, तो उसको भी यहाँ पर इंक्लूड कर लेना है। अब मैं चलता हूँ अपनी मेन फाइल में जिसका नाम है tabulator.js। अब यहाँ पर हमारे को क्या करना है, यहाँ पर हमारे को मेन कोड करना है जहां पर हम बताएंगे कि टेबुलेटर टेबल्स को हमें कहां पर इंप्लीमेंट करना है, जो हमारा टारगेट एरिया है यूजर टेबल्स, और उसके अंदर ऑप्शंस क्या क्या पास करनी है। तो उसके लिए मैं दोबारा से आ गया अपने टेबुलेटर की वेबसाइट पे और यहां पर जाकर मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं, मैं एग्जाम्पल्स पे क्लिक करता हूं। देखिए, टेबुलेटर को लगाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे यहाँ पर दिखा रखा है। इसका सोर्स कोड भी आपको इसी के नीचे मिल जाएगा। जितने भी इस पेज में आपको एग्जांपल्स दिख रहे हैं उनका कोड उससे नीचे ही है। जैसे आप फिट टू डाटा कर रहे हैं तो इसमें इस तरह का डाटा दिखेगा और इसका सोर्स कोड आपको नीचे मिल जाएगा इस तरह से। देखिए, इस वीडियो के अंदर हम जो यहाँ पर एपीएस का डाटा दिखाने वाले हैं उसके लिए मैं अजैक्स मेथड को यूज करूंगा। इससे क्या होता है, आपकी वेबसाइट की परफॉर्मेंस बनी रहती है, एक ही साथ हजारों का डाटा लोड नहीं होता है। जितना डाटा आप एक पेज में लोड करना चाहते हैं सिर्फ उतना ही होता है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पर मैं नीचे स्क्रॉल करूंगा। देखिए, यहाँ पर डाटा नाम की आपको एक हेडिंग दिखेगी और यहाँ पर एक लिंक है अजैक्स प्रोग्रेसिव लोडिंग। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर इस तरह से अजैक्स की फॉर्म में हमारे को डाटा चाहिए, तो इसका सोर्स कोड भी आपको यहीं पर मिल जाएगा। ये देखिए, ये टेबल जो डिव का टेबल है इसके लिए मैंने एक कंटेनर पहले से बना लिया है जिसका नाम मैंने रखा है यूजर टेबल। तो ये काम हमारा हो चुका है। अब टेबुलर के लिए हमारे को यहाँ पर इस तरह से कोड करना है, तो ये पूरा कोड मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं आ गया अपने एडिटर में tabulator.js फाइल में, यहीं पर जाकर मैं इसे पेस्ट कर लेता हूँ। ये देखिए, तो यहाँ पर सबसे पहले हमने लिया एक वेरिएबल टेबल जिसके अंदर मैं इंक्लूड कर रहा हूँ न्यू टेबुलेटर। अब यहाँ पे आएगा हमारा टारगेटेड डिव, उसका नाम मैंने ऑलरेडी यहाँ पर रखा हुआ है यूजर टेबल। तो इसका नेम मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पर आता हूँ और इसे पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए, मैं इसी डिव के अंदर अपना टेबल को ऐड करना चाहता हूँ। अब देखिए, यहाँ पर पहले से कुछ ऑप्शंस आ रही हैं, जैसे हाइट की ऑप्शन आ रही है, लेआउट फिट कॉलम्स की ऑप्शन आ रही है। इनको अगर आप रखना चाहें तो रख भी सकते हैं। मैं यहाँ पर कोई हाइट सेट नहीं करना चाहता, तो इसको मैं हटा देता हूँ। लेआउट फिट कॉलम्स की अभी मुझे कोई जरूरत नहीं है, अगर आप करना चाहें तो इसे भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर आता है हमारे पास अजैक्स यूआरएल, जहां पर हमारी एपीआई बनी हुई है। तो उसके लिए मैं आपको दिखाता हूँ हमारी पिछली फाइल में। ये देखिए, यहाँ पर मैंने एक राउट बना रखा है API/users, इसी का मैं यूज करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और सबसे पहले इसको चेंज करता हूँ। सबसे पहले आएगा हमारे होस्ट का नाम,
तो उसके लिए देखिए सबसे पहले मैंने लिखा लोकल होस्ट कॉलन 3000, जहां पर भी हमारी एपी बनी हुई है। इसके बाद मैं अपने कोड को, मतलब कि जो हमने राउट बना रखा है उसका कोड मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, AP/users, जहां से हमारी एपी हमारे को रिट्रीव होगी। अब ये काम हमारा हो चुका है। अब इसके बाद यहाँ पर कुछ और भी ऑप्शंस आ रही हैं, जिसमें से प्रोग्रेसिव लोडिंग, अभी इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है। पेजिनेशन साइज, देखिए ये जो ऑप्शन होती है इसके अंदर हम बताते हैं कि एक पेज के अंदर हमारे को कितना बाय डिफॉल्ट डाटा रखना है। तो मैं एक पेज में सिर्फ 10 ही रिकॉर्ड्स दिखाना चाहता हूँ। हमारी इस एपीआई के अंदर लगभग 25-26 रिकॉर्ड्स हैं, मगर मैं एक पेज के अंदर 10 ही रिकॉर्ड्स दिखाना चाहता हूँ। ये है यहाँ पर प्लेस होल्डर। देखिए अगर आपके पास कोई भी डाटा नहीं होगा तो ये मैसेज आता रहेगा, नो डाटा सेट। इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कॉलम्स नाम की एक फील्ड है, जिसके अंदर हम बताते हैं कि हमारे को यहाँ पर कौन कौन से कॉलम्स बनाने हैं। तो देखिए यहाँ पर मैं आपको मॉडल फाइल दिखाता हूँ अपनी, और ये देखिए यहाँ पर मैंने 3 फील्ड्स ले रखी है, नेम, ईमेल और एज। तो यही तीनों फील्ड्स मेरे को दिखानी है। तो यहाँ पर मैं इन सबको हटा देता हूँ और यहाँ पर 3 फील्ड्स लेने वाला हूँ। सबसे पहली फील्ड है नेम, उसके बाद जो दूसरा टाइटल मैं रख रहा हूँ उसका नाम है ईमेल, और इसके बाद यहाँ पर थर्ड जो मेरे पास फील्ड है, जो कॉलम बनेगा वो है एज का। देखिए जो ये टाइटल होता है ये तो यूजर को दिखेगा, बेसिकली इसके पीछे एक फील्ड काम कर रही होती है जो हमने डाटाबेस में बनाई होती है। तो वहां पर क्या नेम रखा है, वहां पर मैंने एन छोटा रख के नेम लिखा है, और इस ईमेल फील्ड का नाम मैंने स्मॉल लेटर में लिखा हुआ ईमेल मोंगोडीबी डाटाबेस के अंदर, और यहाँ पर एज के लिए स्मॉल लेटर में लिखा हुआ एज। तो ये काम भी मेरा हो चुका है। इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस भी होती हैं, अगर आप सॉर्टिंग वगैरह लगाना चाहते हैं, देखिए ऑटोमेटिकली भी सॉर्टिंग लग जाती है, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं होती। अगर इसका कोई आपने विड्थ देनी है बाय डिफॉल्ट तो यहाँ से विड्थ भी दे सकते हैं। तो इन ऑप्शंस को अभी मैं हटा रहा हूं, क्योंकि इनके बिना भी ये टेबल रेडी हो जाएगा। ये देखिए अभी ये हमारा जो अजैक्स का ऊपर काम है ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है। यहाँ पर हमारे को एक, जैसे हम इस एपीआई को कॉल करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास एक अजैक्स का रिस्पॉन्स भी आता है। तो उसको हैंडल करने के लिए यहाँ पर एक प्रॉपर्टी भी आती है जिसका यूज हम आगे करेंगे, जिसका नाम है अजैक्स रिस्पॉन्स। तो देखिए मैं टेबुलर की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गया, मैं ऊपर सर्च में जाता हूँ और यहाँ से सर्च कर लेता हूँ। देखिए मैंने लिखा अजैक्स आरईएस मतलब रिस्पॉन्स। मैं इस पर क्लिक करता हूं पहले लिंक पर, और ये देखिए यहां पर आपको दिख रहा है कि अगर आपके पास अजैक्स रिस्पॉन्स आता है तो उसका कोड कैसे करना है। देखिए उसका पूरा फंक्शन बना हुआ है। मैं इस पूरे फंक्शन को यहां से कॉपी कर लेता हूं, मतलब कि प्रॉपर्टी है अजैक्स रिस्पॉन्स, फंक्शन नहीं है। मैं यहां पर आया और इसे पेस्ट कर देता हूं। ये देखिए ये जितने भी कमेंट्स हैं इनके मतलब यहां पर लिखे हैं। इसमें 3 पैरामीटर्स होते हैं, यूरल, पैरम्स और रिस्पॉन्स। यूरल तो है हमारा, जो ये यूरल हमने यहाँ पर ऊपर पास की यहाँ पर आ जाएगा। अगर इसमें कोई पैरामीटर होगा तो हमारे को पैरम्स नाम के वेरिएबल के अंदर मिलेगा, और इसका जो रिस्पॉन्स है जो हम सेंड करने वाले हैं उसके लिए वेरिएबल है रिस्पॉन्स। तो मैं इस कमेंट्स को यहाँ से हटा देता हूँ। अब देखिए जो ये फंक्शन होता है अजैक्स रिस्पॉन्स, ये कुछ ना कुछ रिटर्न करता है। तो यहाँ पर हम रिटर्न करेंगे जो भी रिस्पॉन्स आएगा उसमें से हम डाटा निकालकर उसे रिटर्न करेंगे जो हम टेबल में शो करने वाले हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर कोई भी वेरिएबल रख सकते हैं, जैसे इन्होंने रखा हुआ डाटा टेबल, मगर मैं इसको सिंपल कर देता हूँ, सिर्फ डाटा। इसके बाद जो ये कमेंट आ रहा है इसको भी हटा देता हूं मैं। ये देखिए तो सबसे पहले हम अजैक्स यूरल को कॉल करते हैं, जहां से हमारे को एपीआई का डाटा मिलता है, उसको हम भेज देते हैं अजैक्स रिस्पॉन्स में, और यहां से हम डाटा निकाल लेते हैं। ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे जावास्क्रिप्ट का फेच मेथड। अब इसके बाद साथ मैं यहाँ पर पेजिनेशन की कुछ चीजें भी लगाना चाहता हूँ। देखिए जो पेजिनेशन का यहाँ पर साइज आ रहा है ये अपने आप वर्क नहीं करेगा, इसको पहले ट्रू भी करना पड़ता है। तो देखिए मैं यहाँ पर आया और यहाँ पर ऊपर जाके सर्च करता हूँ पेजिनेशन। देखिए अगर आप कुछ भी पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ पर बहुत अच्छी डॉक्यूमेंटेशन दे रखी है, मगर मैं यहाँ सीधा से ही सर्च कर रहा हूँ पेजिनेशन। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला लिंक जो आ रहा है लोकल पेजिनेशन, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर पेजिनेशन के लिए सबसे पहले आपको इसे ट्रू करना होता है। देखिए ऐसे यहाँ पर ट्रू किया हुआ, मैं बिल्कुल ऐसे ही करूंगा। इसी के साथ मेरे को एक ऑप्शन और भी चाहिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ स्पेसिफाइंग द पेज साइज लिमिट। तो देखिए ये तीनों चीज मुझे लगानी है। पहले तो पेजिनेशन को ट्रू करना है, फिर उसका साइज मैं ऑलरेडी सेट कर चुका हूँ 10, फिर उसके साथ होता है साइज सिलेक्टर। मैं आपको दिखाता हूँ इस ऑप्शन से क्या होता है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, मैं यहाँ पर आया एडिटर में और यहाँ पर इसे पेस्ट कर लेता हूँ। ये देखिए ये तीनों ऑप्शंस मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं। अब यहाँ पे जो मेरा कॉलम है मैं यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा डाटा भी दिखाना चाहता हूँ। देखिए जैसे नेम, ईमेल और एज तो मैंने दिखाई दी है डाटाबेस से। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हमने एक एक्स्ट्रा कॉलम भी बनाया था एक्शंस नाम से, जिसके अंदर हम व्यू का बटन, अपडेट का और डिलीट का बटन दिखा सकते हैं। अगर आप ऐसा कुछ दिखाना चाहते हैं तो वो काम कैसे करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसके लिए हम यहाँ पर
दोबारा से कर्ली ब्रेसेस लेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास कोई टाइटल नहीं बचा, मगर मेरे को ये फील्ड फिर भी लेनी है। मैं यहाँ पर टाइटल ले लेता हूँ और इसमें लिख देता हूँ एक्शंस, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी देखा था। अब इसके बाद इसके अंदर मेरे को दिखाना क्या है, उसके लिए यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर एक स्पेशल प्रॉपर्टी आती है फॉर्मेट। बेसिकली इसे कहते हैं फॉर्मेटर। इसके अंदर हम एक फंक्शन बनाते हैं, ये फंक्शन अपने आप ही कॉल हो जाएगा। अब जो ये फंक्शन है कुछ ना कुछ रिटर्न करता है, जिसके अंदर हम कुछ HTML रिटर्न करने वाले हैं, जो भी हम बटन्स दिखाने वाले हैं। यहाँ पर मैं टेम्पलेट लिटरल्स का यूज कर रहा हूँ, तो अभी मैंने यहाँ पर टिडल कोड ले लिया। अब यहाँ पर मैं 3 बटन लगाने वाला हूँ। सबसे पहला जो मेरा बटन होगा वो है व्यू का बटन। ये देखिए, जब भी यूजर इस पे क्लिक करेगा तो आपको क्या काम करना है वो आप यहाँ पे बता सकते हैं। यहाँ पर आप इवेंट भी लगा सकते हैं, ऑन क्लिक वगैरह, और इसके ऊपर कौन सा फंक्शन कॉल करना है वो भी आप यहाँ पे बता सकते हैं। जैसे मैं मान लीजिए फंक्शन बना रहा हूँ व्यू यूजर, इस तरह से। तो ये काम हम पिछली वीडियो में भी देख चुके हैं। बिल्कुल इसी तरह से हम यहाँ पर भी पास कर सकते हैं। अब ये फंक्शन तो मैं इस वीडियो के अंदर नहीं बना रहा हूँ, ये हम अपनी पिछली वीडियोस में देख चुके हैं, इस पे हम काम कैसे करते हैं। जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि टेबुलर के अंदर किसी कॉलम के अंदर बटन कैसे डालते हैं। तो देखिए, मैंने इसको 3 बार डुप्लीकेट कर लिया। अब यहाँ पर हमारे पास एक बटन आएगा जिसका नाम है अपडेट, और लास्ट में एक बटन रहेगा डिलीट का। इसके फंक्शंस भी आप चेंज कर सकते हैं अगर आप बनाएंगे फ्यूचर में। तो अपडेट यूजर, डिलीट यूजर, ये देखिए बिल्कुल इसी तरह से आप अगर और भी बटन्स ऐड करना चाहते हैं तो उसको कर सकते हैं। इसके अंदर अगर आप आईडी वगैरह दिखाना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे हमारे को यहाँ पर टाइटल में मिल रहा है नेम, ईमेल, एज वगैरह, बिल्कुल इसी तरह से मिलता है अंडरस्कोर आईडी, तो उसका डाटा भी हम यहाँ पे पास कर सकते हैं। तो ये काम हमारा हो चुका है लगभग। यहाँ पर मैं एक प्रॉपर्टी और लगा ही लेता हूँ जो मैंने हटा दी थी पहले, जिसका नाम है लेआउट फिट। इसकी वैल्यू होती है फिट कॉलम, फिट कॉलम्स। देखिए, इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। देखिए, हमने यहां पर सबसे पहले एक डिव ले रखा है कंटेनर, जिसपे मैंने विड्थ लगाई हुई है 1000 पिक्सल। तो ऑटोमेटिकली यहां पर क्या होगा, जो भी इसके अंदर टेबल बनेगा उसकी विड्थ ऑटोमेटिकली टेबल की विड्थ इतनी हो जाएगी जितनी की इसकी पेरेंट की विड्थ है, मतलब कि कंटेनर की विड्थ। तो उसी के लिए मैंने यहाँ पर इस पे लेआउट पे लगाया फिट कॉलम्स, कि ऑटोमेटिकली जितने भी कॉलम्स होंगे उनकी विड्थ अपने आप एडजस्ट हो जाएगी। तो देखिए, यहाँ पर ये हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर मैं फाइल को सेव करता हूँ। एक बार मैं आपको बता देता हूँ मैंने क्या क्या किया। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक टेबल बनाया है, एक वेरिएबल, जिसके अंदर मैं टेबुलेटर को यूज कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने इसके अंदर टारगेट किया यूजर टेबल को। फिर इसके अंदर एज ए सेकंड पैरामीटर मैंने बहुत सारी ऑप्शंस पास किए हैं। देखिए, अगर आप यहाँ पर अजैक्स से डाटा ला रहे हैं तो आपको ये 2 प्रॉपर्टीज लेनी जरूरी है। सबसे पहले है अजैक्स यूआरएल, फिर है अजैक्स रिस्पॉन्स। ये बिल्कुल फेच मेथड की तरह ही काम करते हैं। उसके बाद मैंने कुछ एक्सटर्नल ऑप्शंस यहाँ पे पास कर दिए, जैसे कि आप देख रहे हैं पेजिनेशन से रिलेटेड है, लेआउट से रिलेटेड है, और यहाँ पर एक अलग से प्रॉपर्टी लिए कॉलम्स, ये लेनी जरूरी है, जिसके अंदर हम बताते हैं कि हमारे पास फील्ड्स कौन कौन सी हैं और यूजर को यहाँ पर टाइटल क्या दिखाना है। ये टाइटल हम चेंज भी कर सकते हैं, जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं। लास्ट में मैंने यहाँ पर अपना एक कस्टम कॉलम बनाया एक्शंस नाम से, जिसके अंदर जस्ट मैं यहाँ पर बटन शो कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया। अब हम चलते हैं अपने ब्राउजर में। ब्राउजर में हमें यहाँ पर क्या देखना है, इस वाली HTML फाइल को देखना है जिसका नाम है tabulator.html। तो इसी को मैं ओपन कर लेता हूँ ब्राउजर में। ये देखिए, यहाँ पर मैं आ गया ब्राउजर में और यहाँ पर हमारी ये फाइल ओपन हो चुकी है tabulator.html। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारा सारा डाटा यहाँ पर ऑटोमेटिकली एक टेबल में आ चुका है जिसका नाम है टेबुलेटर टेबल। आप देख रहे हैं सारी रोज आ रही हैं, सारे कॉलम्स आ रहे हैं, और यहाँ पर ये हमारा कस्टम कॉलम भी आ रहा है एक्शंस नाम से। यहाँ पर देखिए, जो भी अभी मैंने यहाँ पर एक फील्ड लगाई थी पेजिनेशन साइज सिलेक्टर, उसके अंदर जो भी मैंने साइज पास किए थे वो सारे यहाँ पर दिख रहे हैं। अगर मैं एक पेज में 25 रिकॉर्ड्स देखना चाहता हूँ तो इस पर क्लिक कर सकता हूँ, और अगर मैं सिर्फ 10 रिकॉर्ड्स देखना चाहता हूँ, यही अभी मेरे पास ज्यादा रिकॉर्ड नहीं है तो हम सिर्फ यही 2 ऑप्शन ही यूज कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर टोटल पेजिनेशन भी आ रही है। देखिए, मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ, ये देखिए नेक्स्ट रिकॉर्ड्स आ गए, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, ये देखिए सीधा से मैं लास्ट रिकॉर्ड पे भी जा सकता हूँ और सीधा से फर्स्ट रिकॉर्ड पे भी आ सकता हूँ। देखिए, जो मैंने यहाँ पर टेबल लगाया ये है इसकी बेसिक CSS, जैसे आप स्टाइलिंग देख रहे हैं। अगर आप यहाँ पर बूटस्ट्रैप का या फिर किसी और फ्रेमवर्क की CSS का टेबल यहाँ पर लगाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। टेबुलेटर के अंदर जब भी आप इसे डाउनलोड करेंगे तो वहां पर हर फ्रेमवर्क की CSS मिलती है। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि देखिए, जैसे हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं, यहाँ पर हमारे पास कुछ एक्सटर्नल बटन भी होते हैं, जैसे एक्सेल का, PDF का, या प्रिंट वगैरह का बटन, या फिर सर्च की ऑप्शन। ये सब भी हमारे को यहाँ पर मिलती हैं टेबुलेटर के अंदर। तो ये हम कैसे करेंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ।
उसके लिए सबसे पहले मैं जाता हूं यहां पर टैबुलेटर की वेबसाइट पे, और यहां पर जो ये मेरा एग्जांपल्स है मैं इस पे क्लिक करता हूं। अब यहां पर आपको सबसे नीचे जाना है। यहां पर आपको एक हेडिंग दिखेगी, इंटरेक्शन। यहां पर आपके सामने कुछ एक्सटर्नल ऑप्शंस हम यहां पर जो लगाना चाहते हैं वो आपको मिल जाती हैं। जैसे कि हम यहां पर अगर प्रिंट का बटन देना चाहते हैं तो लास्ट में ऑप्शन आ रही है प्रिंटिंग की। अगर आप कॉपी पेस्ट का यहां पर बटन लगाना चाहते हैं तो उसके लिए यहां पर एक एक्सटर्नल ऑप्शन है क्लिपबोर्ड की। तो सबसे पहले मैं यहां पर क्लिक करता हूं प्रिंटिंग पे। ये देखिए, अब देखिए यहां पर इस तरह से टेबल होगा और ऊपर आप या नीचे कहीं पर भी प्रिंटिंग का ये बटन लगा सकते हैं। जैसे यूजर इस पे क्लिक करेगा तो यहां पर आप देख रहे हैं जैसे ये प्रिंट आउट का लेआउट ओपन हो चुका है, ये ओपन हो जाता है। यहां पर ये हेडर्स वगैरह या फुटर की जो हेडिंग है ये भी आप चेंज कर सकते हैं। ये कैसे करेंगे अभी मैं आपको दिखाता हूं। उसके लिए यहां पर मैं नीचे सोर्स कोड पे क्लिक करता हूं, इसको ऊपर करता हूं। देखिए सबसे पहले इसके लिए हमारे को यहां पर एक बटन चाहिए। ये डिव तो वो वाला डिव है जिसके अंदर हमारा टेबल शो हो रहा है। हमारे केस में यहाँ पर यूजर टेबल है, मगर ये ऊपर वाला कोड मैं कॉपी कर लेता हूँ, जिसके अंदर देखिए एक बटन है जिसपे आईडी लगा हुआ प्रिंट टेबल। आप इसका नेम चेंज भी कर सकते हैं। इससे रिलेटेड एक बेसिक सीएसएस है, अगर आप इसे चेंज करना चाहें तो ये भी कर सकते हैं। और यहाँ पर जब हमारा पेज प्रिंट होगा तो उसमें ये ऑप्शंस भी आप डाल सकते हैं। ये सभी अभी मैं डालूंगा। पहले मैं यहाँ पर जो मेरा टेबल है उसका कोड मैं यहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पर आया, सबसे पहले मैं HTML वाली फाइल में जाता हूँ। देखिए जो ये मेरा कंटेनर है जिसके अंदर ये यूजर टेबल है, इससे पहले मैं यहाँ पर एक डिव लगा देता हूँ। इस डिव पे मैं कोई अपनी क्लास भी लगा सकता हूँ या आईडी वगैरह। अभी यस मैं यहाँ पर एक मार्जिन लगा देता हूँ, मार्जिन बॉटम, जैसे 20 पिक्सल का। अब जब भी यूजर इस पे क्लिक करेगा तो ये बटन क्या करेगा, ये हमारे टेबल्स को प्रिंट की ऑप्शन में डाल देगा, मतलब कि इसका प्रिंट की कमांड दे देगा। उसके लिए मेरे को यहाँ पे क्या करना है, इस फाइल को मैं सेव कर देता हूँ और यहाँ पर आता हूँ tabulator.js फाइल में। अब यहाँ पर हमारे को कुछ एक्सटर्नल ऑप्शन भी पास करनी है। तो देखिए वो ऑप्शंस क्या क्या है, ये देखिए जो मैंने सेलेक्ट कर रखी है, प्रिंट एज HTML, प्रिंट हेडर, प्रिंट फुटर। इसके अंदर तो प्रिंट हेडर और फुटर के अंदर मैं हेडिंग पास कर सकता हूँ। तो इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर कहीं मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए, देखिए जो ये पहली ऑप्शन आ रही है प्रिंट एज HTML, इसको लिखना जरूरी नहीं है। अगर आप लिख देंगे तब भी अच्छा है, नहीं करेंगे तब भी ठीक है। इसके बाद जो ये प्रिंट हेडर है या फुटर है, इसकी हेडिंग आप चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यूजर्स डाटा, और यहाँ पर भी जो इससे नीचे हेडिंग आ रही है उसमें भी यही पास कर देता हूँ। अगर आप इसमें कुछ नहीं रखना चाहते तो इसको खाली भी कर सकते हैं, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया। मैं यहाँ पर आता हूँ टैबुलेटर टेबल्स में और यहाँ आकर पेज को रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर ऊपर एक बटन आ चुका है। अब यूजर कभी भी इस बटन पे अगर क्लिक करता है तो हमारा टेबल प्रिंट भी होना चाहिए। तो अभी ये प्रिंट नहीं हो रहा है क्योंकि मैंने इस पे अपना जावास्क्रिप्ट का एक बेसिक कोड नहीं लगाया है। वो क्या लगाना है मैं भी आपको दिखाता हूँ। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पर एक कोड भी करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर जो ये मेरा बटन है इस पे मैं कोड करूंगा। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इस आईडी को। सबसे पहले मैं इसी को टारगेट करूंगा कि इस पे कोड क्या करना है। तो यहाँ पर मैं नीचे आता हूँ और यहाँ पे एक कमेंट लगा देता हूँ प्रिंट बटन। अब सबसे पहले मैं टारगेट करता हूँ इसको, तो मैं लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर और इसके अंदर टारगेट कर लूंगा इस बटन को हैश प्रिंट हाइफन टेबल। अब इस पे मैं क्लिक इवेंट ऐड कर देता हूँ। तो उसके लिए मैं यहाँ पर मेथड यूज कर रहा हूँ ऐड इवेंट लिसनर, और हमारे इवेंट का नाम क्या है, उसका नाम है क्लिक। अब मैं चाहता हूं कि यूजर जब भी इस पे क्लिक करे तो एक फंक्शन कॉल हो जाए। ये देखिए, तो यूजर जब भी इस बटन पे क्लिक करेगा तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा। अब यहां पर मैं बताऊंगा कि करना क्या है। देखिए यहां पर सबसे पहले जो मैंने ये टेबल बनाया था इसको एक वेरिएबल में स्टोर करा दिया था जिसका नाम है टेबल। तो मैं इसी टेबल पे प्रिंट कमांड को यूज करूंगा। तो यहां पर मैं लिखता हूं टेबल डॉट प्रिंट। अब यहां पर इसके अंदर दो पैरामीटर मेरे को पास करने होते हैं। सबसे पहला पैरामीटर में मेरे को वैल्यू देनी है फॉल्स, फिर उसके बाद ट्रू। अगर आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो टैबुलेटर वेबसाइट पे आप प्रिंट ऑप्शन सर्च करके भी इसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया। मैं यहाँ पर आया, फाइल को रिफ्रेश करता हूँ। देखिए हमारा डाटा भी लोड हो रहा है। मैं यहाँ पर प्रिंट पे क्लिक करता हूँ और ये देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो भी मैंने हेडिंग सेट की थी वो ऊपर आ चुकी है और यहाँ पर मेरा पूरा टेबल भी आ रहा है। अगर आप सारे रिकॉर्ड्स दिखाना चाहते हैं तो यहीं पर आपको बस ऑप्शन चेंज करनी होती हैं, ट्रू या फॉल्स। अब बिल्कुल इसी तरह से जैसे मैंने यहाँ पर प्रिंट का बटन लगाया, बिल्कुल इसी तरह से हम यहाँ पर और भी बटन लगा सकते हैं। जैसे एक्सेल डाउनलोड का बटन, PDF डाउनलोड का बटन, जेसन डाउनलोड का बटन। आपको दिखा देता हूँ। यहीं पर आपको इंटरेक्शन में एक लिंक दिखेगा डाउनलोड टेबल डाटा। मैं इस पर क्लिक करता हूँ और ये देखिए
यहाँ पर हमारे को कई तरीके के बटन्स मिलते हैं, जैसे CSV डाउनलोड, जेसन डाउनलोड, एक्सेल फाइल डाउनलोड, PDF डाउनलोड, HTML डाउनलोड। तो इसका कोड भी आपको इसी के नीचे मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पर कॉपी के लिए यहाँ पर कोई बटन लगा रहे हैं तो उसका भी बटन यहाँ पर आपको मिल जाता है, मगर अभी मेरे को जस्ट ये वाले बटन शो करने हैं, तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। और यहाँ देखिए, सबसे पहले हमारे को यहाँ पर कुछ फाइल्स लगानी है, जेएस की फाइल्स। एक्सेल डाउनलोड के लिए हमारे को ये वाली फाइल लगानी है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर एडिटर में आके टैबुलेटर की जो HTML फाइल है, जहाँ पे हमने टैबुलेटर की टेबल की जेएस फाइल लगा रखी है, उसी के नीचे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। बिल्कुल इसी तरह से अगर मेरे को PDF डाउनलोड का बटन लगाना है तो ये दो फाइल्स को भी लगाना है। ये दोनों जेएस की फाइल्स हैं, मैं इनको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आकर इसे पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए, ये 3 एक्सटर्नल फाइल्स मैंने और लगाई हैं। आप इसे डाउनलोड करके भी लगा सकते हैं, मगर मैं जस्ट इसका CDN पाथ लगा रहा हूँ। और ये हमारी खुद की फाइल है, tabulator.js। अब इसके बाद बात आती है HTML की। तो देखिए, यहाँ पर कुछ 4-5 बटन्स दिखा रहे हैं। मैं इसी सबको कॉपी कर लेता हूँ बटन्स को। मैंने ऑलरेडी एक डिव लगा रखा है, उसी के अंदर ये बटन डाल देता हूँ। ये जो डिव है जिसके अंदर हम अपना टेबल दिखाने वाले हैं, तो हमारे केस में यूजर टेबल। तो मैं यहाँ पर आता हूँ। देखिए, मैंने एक डिव ले रखा है जिसके अंदर अभी प्रिंट टेबल का मैंने यहाँ पर बटन लगाया था, उसी के साथ मैं यहाँ पर और भी बटन्स डाल देता हूँ। ये देखिए, सबसे पहले ये बटन है वो है डाउनलोड CSV, फिर है जेसन, फिर है एक्सेल की फाइल का डाउनलोड का बटन, PDF डाउनलोड का बटन, HTML फाइल का डाउनलोड का बटन। अगर आप इसमें से कुछ हटाना चाहते हैं तो हटा भी सकते हैं। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, बात आती है जावास्क्रिप्ट के कोड की। तो देखिए, यहाँ पर ऊपर टैबुलेटर का जो मेरा मेन कोड है, इसके अंदर तो मेरे को कुछ भी चेंज नहीं करना। बस यहाँ पर हर बटन का जो अलग से कोड है वो मैं सारा यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। देखिए, मैंने ये सारा कोड यहाँ से कॉपी कर लिया, जिस पर लिखा हुआ कि किस बटन के क्लिक पर कौन सा इवेंट है और क्या काम करना है। तो देखिए, इसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ tabulator.js फाइल में। ये प्रिंट बटन के नीचे मैं इस सारे कोड को पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए, ये सारे बटन्स का मैंने यहाँ पर कोड लगा दिया है। तो यहाँ पर मैं फाइल को सेव करता हूँ और यहाँ पर आता हूँ tabulator.tables में, यहाँ पर फाइल को रिफ्रेश करता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहे हैं सारे बटन्स आ चुके हैं। मैं यहाँ पर 1-2 फाइल्स आपको डाउनलोड करके दिखा देता हूँ, जैसे PDF की फाइल। तो देखिए, ये ऑप्शन आ रही है हमारे पास कि कहाँ डाउनलोड करनी है, तो यहीं पर मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। इसका नाम यही रखता हूँ, data.pdf। बिल्कुल इसी तरह से एक्सेल की फाइल का डाटा भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारी फाइल बन जाएगी data.excel। बिल्कुल सेम तरीके से मैं यहाँ पर जेसन का डाटा भी डाउनलोड कर सकता हूँ, तो data.json। अभी मैं जस्ट ये 3 ही फाइल्स डाउनलोड कर रहा हूँ। बिल्कुल इसी तरह से आप HTML वगैरह भी डाउनलोड कर सकते हैं या CSV फाइल भी। तो देखिए, मैं यहाँ पर आ गया और यहाँ पर देखिए मेरे पास तीनों फाइल्स आ चुकी हैं। पहली है जेसन के फॉर्मेट की फाइल, फिर दूसरी है PDF की फाइल और तीसरी है यहाँ पर एक्सेल की फाइल। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको PDF की फाइल दिखाता हूँ। इस पर मैं डबल क्लिक करता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर हमारे पास PDF की फाइल यहाँ पर आ चुकी है, जहाँ पर आप देख रहे हैं कि तीनों कॉलम्स आ रही हैं और यहाँ पर एक हेडिंग भी आ रही है। ये हेडिंग वगैरह को आप चेंज भी कर सकते हैं, उसके अंदर सारी ऑप्शंस होती हैं। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ एक्सेल की फाइल, जो है data.excel। ये देखिए, यहाँ पर हमारे पास एक्सेल की फाइल ओपन हो चुकी है। तीनों कॉलम्स आ रहे हैं, नेम, ईमेल और एज। आप इसको ड्रैग करके थोड़ा सा इसकी विड्थ भी बढ़ा सकते हैं। ये देखिए, तो हमारे को तीनों कॉलम्स मिल रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से हमने जेसन की फाइल भी डाउनलोड की थी, data.json। मैं इस पर राइट क्लिक करता हूँ और इसे ओपन कर लेता हूँ VS कोड में। ये देखिए, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सारा जेसन फॉर्मेट पर डाटा आ गया। तो इस तरह से हम अपने टेबल्स का डाटा जेसन फॉर्मेट में भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम यहाँ पर एक्सटर्नल बटन्स भी लगा सकते हैं डाउनलोड के लिए, और सारा प्रोसेस कितना ज्यादा इजी है। अब इसके बाद बात आती है सर्चिंग की। जैसे कि हम पिछली वीडियो में देख चुके हैं, डाटा टेबल्स की वीडियो में, यहाँ पर हमारे पास सर्च की भी ऑप्शन आ रही थी। तो ये सब कैसे करना है, तो यहाँ पर उसके लिए आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में देखना है, यहाँ पर एक फील्ड है, मतलब कि जो हेडिंग है उसका नाम है डाटा, और इसी के अंदर फिल्टर नाम से 2 ऑप्शन होंगी, फिल्टर डाटा इन कॉलम हेडर। हम दोनों का यूज करेंगे। सबसे पहले मैं आपको कॉलम हेडर दिखाता हूँ। ये देखिए, इसमें क्या होता है, हर कॉलम के ऊपर सर्च की ऑप्शन आ जाती है। ये अपने आप नहीं आती है, जिस कॉलम पे भी आप लगाना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। यहाँ अलग अलग तरीके दे रखे हैं कि कैसे कैसे आप इसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसका व्यू सोर्स करता हूँ
तो देखिए HTML में हमारे को कुछ भी चेंज नहीं करना। इसके बाद बात आती है यहाँ पर जावास्क्रिप्ट कोड की। तो देखिए मैं यहाँ पर सबसे नीचे जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि इसमें जस्ट कॉलम के अंदर आपको एक प्रॉपर्टी और लेनी है जिसका नाम होता है हेडर फिल्टर और इसकी वैल्यू देनी है इनपुट। बस इतना काम करने से ही हमारे पास सर्च की फील्ड आ जाती है उस कॉलम फील्ड में। अगर आप यहाँ पर इस पे कोई वैलिडेशन लगाना चाहते हैं इस इनपुट फील्ड पे कि यूजर किस तरह का डाटा डाल सके, तो उसका कोड इन्होंने ऊपर दिया हुआ है एक एग्जाम्पल के तौर पे, आप इसे भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पर आया अपने tabulator.js फाइल में। अब यहाँ पर देखिए मैंने जो तीनों कॉलम्स ले रखे हैं, मैं सिर्फ यहाँ पर नेम और ईमेल पे ही सर्च लगाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर कोमा लगा के मैं इसको पास कर देता हूँ हमारी थर्ड फील्ड जिसका नाम है हेडर फिल्टर और इसकी वैल्यू रहेगी इनपुट। बस इतना करने से ही ये सर्च की फील्ड ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया, मैं यहाँ पर आया और सबसे पहले मैं जाता हूँ टैबुलेटर टेबल्स में, यहाँ पर फाइल को रिफ्रेश करता हूँ। देखिए यहाँ पर हमने अभी HTML का काम नहीं किया तो वो भी करना है मुझे। और ये देखिए यहाँ पर देखिए नेम और ईमेल फील्ड के अंदर यहाँ पर सर्च की ऑप्शन आ रही है। मैं आपको कुछ सर्च करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ सलमान, ये देखिए SAL लिखा तो ऑटोमेटिकली आ गया। मैं सरनेम से भी सर्च कर सकता हूँ, जैसे यहाँ पर मैं लिखता हूँ बेकर, ये देखिए यहाँ पर सरनेम में आ रहा है बेकर। बिल्कुल इसी तरह से मैं ईमेल भी सर्च कर सकता हूँ, जैसे मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ अक्षय, ये देखिए। तो आप देख रहे हैं कि सर्चिंग लगाना भी कितना ज्यादा इजी है। अगर आप इस तरह की सर्च नहीं लगाना चाहते तो यहाँ पर एक सेकंड ऑप्शन भी होती है जो है फिल्टर डाटा की, ये देखिए। इसमें आप अपनी कस्टम सर्च लगा सकते हैं। इसके अंदर 3 फील्ड्स होती हैं कि पहली बात जिसके अंदर हमारे पास सारे कॉलम्स के नेम आ रहे होते हैं। दूसरी फील्ड होती है जिसके अंदर हम यहाँ पर कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज कर सकते हैं, जैसे कि हम जावास्क्रिप्ट में सीख चुके हैं, इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू या फिर लाइक। और यहाँ पर आती है सर्चिंग, जैसे कि एक सर्च मैं आपको करके दिखाता हूँ। नेम में मैं सर्च करना चाहता हूँ लाइक लगा के, और यहाँ पर जैसे सर्च कर रहा हूँ, जैसे यहाँ पर एक यूजर का नाम आ रहा है मैरी, तो मैं लिखता हूँ मैरी, ये देखिए। तो यहाँ पर अगर हमारे को इस तरह की भी ऑप्शन चाहिए तब इस तरह का फिल्टर लगाने की आपको जरूरत है। जैसे एज में अगर आपने ऐसा सर्च करना है कि उन यूजर्स को दिखाए जिनकी एज 25 से ज्यादा है, तो वो इस तरह की सर्चिंग में नहीं कर सकते जैसे कि अभी हमने लगाई है यहाँ पर हम एग्जैक्ट तो सर्च कर सकते हैं जैसे 25, मगर अगर मैं ये सर्च करना चाहता हूँ कि 25 से ज्यादा या 25 से कम, तब हमें इस तरह की सर्चिंग लगानी होती है। इस तरह की सर्च को कहते हैं फिल्टर डाटा। तो इसका कोड भी आपको नीचे मिल जाएगा। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए। सबसे पहले हमारे को यहाँ पर HTML में ये कोड करना है, तो मैं यहाँ पर इसे सारी HTML को कॉपी कर लेता हूँ। देखिए मैंने इसे कॉपी कर लिया। मैं यहाँ पर आया अपने एडिटर में। सबसे पहले मैं जाता हूँ अपनी HTML फाइल के अंदर tabulator.html। जैसे हमने ये वाला एक डिव लिया था, बिल्कुल इसी तरह से मैं एक डिव और ले लेता हूँ कंटेनर के अंदर ही और इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये देखिए ये डिव है, इस पे कोई आईडी या क्लास अगर आप लगाना चाहते हैं वो कर सकते हैं, मगर अभी के लिए जस्ट मैं यहाँ पर इस पे भी मार्जिन बॉटम लगा रहा हूँ। मैं इसे कॉपी किया और यहाँ पर भी लगा देता हूँ मार्जिन बॉटम। तो ये फील्ड्स मेरी आ चुकी हैं। अब यहाँ पर जस्ट मेरे पास 3 ही फील्ड्स हैं, नेम, ईमेल और एज। तो इन सबको मैं हटा देता हूँ और यहाँ पर अपनी फील्ड्स के नेम डाल देता हूँ। नेम की जगह तो नेम ही रहेगा, यहाँ पर रहेगा ईमेल और यहाँ पर रहेगा एज। और यहाँ पर यूजर को क्या दिखेगा, कैपिटल लेटर में ईमेल और यहाँ पर एज। तो ये हमारे पास पहली फील्ड होगी जिसका नाम है फिल्टर फील्ड। आप इसका नाम चेंज भी कर सकते हैं, अभी के लिए मैं यही रख रहा हूँ। इसके बाद आ जाती है हमारे पास यहाँ पर कंपैरिजन ऑपरेटर का सिलेक्ट बॉक्स, जिसके अंदर ये सारी फील्ड्स आ रही हैं। इसका नाम है यहाँ पर फिल्टर टाइप। अगर आप इसका भी नाम चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट फील्ड है यहाँ पर फिल्टर वैल्यू, जिसके अंदर यूजर कुछ भी सर्च कर सकता है। अब यहाँ पर एक बटन भी आ रहा है, अगर आप बटन पे यहाँ पर प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं, मगर अभी के लिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि यूजर जैसे ही लिखना शुरू करे तभी यहाँ पर ऑटोमेटिकली सर्चिंग स्टार्ट हो जाए। तो उसके लिए मैं ये बटन हटा देता हूँ, मगर अगर आप बटन से कोड करना चाहते हैं तो ये भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया। अब यहाँ पे मुझे और भी काम करने हैं। मेरे को इन तीनों जो आईडीज है, सबसे पहला आईडी है फिल्टर फील्ड, फिल्टर टाइप और फिल्टर वैल्यू, इन सब की वैल्यू पिक करनी है। तो उसके लिए देखिए, उसके लिए भी यहाँ पर कोड दे रखा है कि कैसे काम करना है। देखिए उसके लिए सबसे पहले आप 3 वेरिएबल्स बनाएंगे, तो मैं यही ले लेता हूँ। मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर कहीं पर भी सर्चिंग कर लेता हूँ। आपको बस इस टेबल के अंदर नहीं करनी है, बाहर कहीं पर भी कोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं कमेंट लगा देता हूँ और यहाँ लिखता हूँ सर्च। अब इसी के अंदर मैं ये सबसे पहले 3 वेरिएबल्स ले लेता हूँ। ये देखिए 3 वेरिएबल्स हैं, इनके नाम भी एग्जैक्टली यही रखे हुए हैं मैंने। इसके बाद
यहाँ पर मुझे बताना है कि काम क्या करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो ये मेरी फील्ड है जिसका नाम है फिल्टर वैल्यू, जिस पर यूजर कुछ भी लिखना शुरू करेगा, इस पे यहाँ पर पहले इवेंट लगा लेता हूँ की अप का। तो उसके लिए पहले मैं इसको टारगेट करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और मेरे आईडी का नाम क्या है, इसका नाम है यहाँ पर फिल्टर वैल्यू। तो मैं इस वेरिएबल को ही यहाँ पर सिलेक्ट कर सकता हूँ। बेसिकली मेरे को ये लिखने की जरूरत ही नहीं क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक वेरिएबल बना लिया है वैल्यू EL। तो इसी पे मैं इवेंट लगा रहा हूँ। इसके लिए मैंने मेथड यूज किया एड इवेंट लिस्नर, और मेरे इवेंट का नाम रहेगा की अप। देखिए यूजर जैसे ही लिखकर एक की भी प्रेस करके अपनी की को अप करेगा, ऑटोमेटिकली ये फंक्शन यहाँ पर मुझे कॉल कर देना है। इस फंक्शन का नाम मैं यहाँ पर रख रहा हूँ अपडेट फिल्टर। ये देखिए अब ये फंक्शन भी मैं बना लेता हूँ। जैसे यूजर कुछ भी लिखना शुरू करेगा ये फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। बस यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको राउंड बेसिस नहीं लगानी है। तो ये फंक्शन भी मैं यहाँ पर ऊपर कहीं बना लेता हूँ। ये देखिए ये मेरा काम हो चुका है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, जो ये तीनों फील्ड्स हैं इन तीनों की वैल्यू उठानी है। तो यहाँ पर मैं 3 वेरिएबल्स ले लेता हूँ। एक का नाम मैं ले रहा हूँ फिल्टर वैल्यू, तो इसका नाम लिख रहा हूँ सिंपल फिल्टर वैल। और इसमें क्या होगा, जो मेरे पास सबसे पहली फील्ड है उसकी वैल्यू उठानी है। तो वैल्यू नाम की हमारे पास प्रॉपर्टी आती है, ये हम जावास्क्रिप्ट में ऑलरेडी कर चुके हैं। बिल्कुल इसी तरह से 2 वेरिएबल्स और बनाने हैं, तो उनके भी नाम ले लेता हूँ यहाँ पर। दूसरी फील्ड है मेरे पास यहाँ पर टाइप EL, तीसरी फील्ड है वैल्यू EL। इन तीनों की वैल्यूज मैं यहाँ पर पिक कर लूंगा, इनके वेरिएबल के नाम भी चेंज कर देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ फिल्टर। ये वैल हटा देता हूँ इसमें से। ये देखिए तो यहाँ पर ये 3 वेरिएबल्स बना लिए हैं। अब इन तीनों वेरिएबल्स में मुझे काम क्या करना है, वो कोड भी मेरे को उधर से ही मिल जाएगा। मैं भी आपको दिखाता हूँ। ये देखिए यहाँ पर मैं आया, मैंने पहले ये 3 वेरिएबल्स बनाए थे, फिर इन तीनों की वैल्यूज मैंने यहाँ पर पिक करी हैं। देखिए इन्होंने भी ऐसे ही कर रखा है, एक अपडेट फिल्टर नाम का फंक्शन बनाया हुआ, उसी के अंदर ये वेरिएबल्स बनाए हुए हैं। देखिए ये सब काम मैं कर चुका हूँ। अगर आप इस पे कोई अपनी वैलिडेशंस लगाना चाहते हैं वो भी लगा सकते हैं, मगर मैं अभी नहीं लगा रहा हूँ। इसके अंदर यहाँ पर जस्ट आपको ये वाला एक कोड चाहिए होगा। ये देखिए एक इफ की स्टेटमेंट लगा रखी है जिसमें इन्होंने अपना टेबल का एक मेथड यूज किया जिसका नाम है सेट फिल्टर। मैं इस पूरी कंडीशन को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आता हूँ। ये देखिए अब देखिए अगर इस वेरिएबल के अंदर कोई भी वैल्यू आई होगी तो यहाँ पर ये कंडीशन अपने आप रन हो जाएगी, जिसके अंदर मैं टेबल नाम का जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है जो मैंने सबसे ऊपर बनाया था उसका एक मेथड कॉल हो जाएगा सेट फिल्टर, जिसके अंदर ये इनका अपना कोड है जो कुछ भी कर रहा होगा। मेरे ख्याल से सर्चिंग कर रहा है ये टेबल के अंदर। तो यहाँ पर मैं इसे सेव कर लेता हूँ पेज को। ये देखिए तो ये यहाँ पर ये हमने कस्टम अपनी सर्च लगा ली है। सबसे पहले मैंने 3 फील्ड्स ले ली हैं, एक है टेक्स्ट बॉक्स और 2 है सिलेक्ट बॉक्स, और यहाँ पर सबसे पहले इवेंट कॉल किया है। ये देखिए कि जैसे इसमें की अप होगी तो ये फंक्शन अपने आप चलता रहेगा, और इस फंक्शन के अंदर क्या हो रहा है, हर बार ये तीनों वैल्यूज गेट हो रही हैं जिनको यहाँ पर मैं टेबल के अंदर फिल्टर में सर्च कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैं आ गया अपने यहाँ पर एडिटर में, और यहाँ पर मैं फाइल को रिफ्रेश करता हूँ और ये देखिए कस्टम हमारी सर्च आ चुकी है यहाँ पर। अब देखिए जैसे मैं यहाँ पर एज में सर्च करना चाहता हूँ तो यहाँ पर मैं एज करता हूँ, और यहाँ पर मैं उन यूजर की एज देखना चाहता हूँ जिनकी एज जो है वो 25 से ज्यादा है। तो देखिए यहाँ पर ये सर्चिंग प्रॉपर नहीं चल रही है, कोई एरर आ रही है। पहले कंसोल में चेक कर लेते हैं। मैं प्रेस करता हूँ F12। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक एरर आ रही है, मैक्सिमम कॉल साइज एक्सीड। मैं एक बार दोबारा रिफ्रेश करता हूँ। मैं बेसिकली पहले नेम में सर्च करता हूँ, नेम नाम की मेरी फील्ड है। यहाँ पर ले लेता हूँ लाइक, और यहाँ पर सर्च करता हूँ जैसे सलमान। देखिए जब भी मैं यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ तो नीचे एरर्स आती जा रही हैं। ये एरर्स क्या हैं एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पर आ गया और यहाँ पर ही कहीं गलती है। बेसिकली मैंने यही कॉपी पेस्ट किया, अभी इसी में गलती होगी। हाँ यहाँ पर मेरे को नजर आ रहा है। एक्चुअली मैंने इसमें चेंज नहीं किया, मैंने वेरिएबल्स के नेम अपने आप रखे हैं। तो सबसे पहले आएगा फिल्टर वैल, फिर उसके बाद आएगा टाइप वैल, और लास्ट में आएगा फिल्टर। मैंने एग्जैक्टली यही लिखा हुआ, मगर चलो मैं यहाँ पर वेरिएबल का नाम पास कर देता हूँ। ये देखिए तो ये तीनों वेरिएबल्स मैंने इस तरह से ऑर्डर में पास कर दिए। तो यहाँ पर मैंने फाइल को सेव किया, मैं यहाँ पर आया, फाइल को रिफ्रेश करता हूँ और ये देखिए डाटा आ चुका है। सबसे पहले मैं नेम में सर्च करके दिखाता हूँ। तो जैसे नेम में मेरे को सर्च करना है लाइक, जैसे यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ खान। ये देखिए खान से भी आ रहा है। कुछ और सर्च करता हूँ जैसे बाबा, ये देखिए याहू बाबा। बिल्कुल इसी तरह से एज में करके दिखाता हूँ। अब मैं उन यूजर्स की एज देखना चाहता हूँ जिनकी एज 25 से ज्यादा है। ये देखिए यहाँ पर सिर्फ वही यूजर्स आए हैं जिनकी एज 25 से ज्यादा है। मैं सारे रिकॉर्ड दिखाता हूँ आपको। ये देखिए मैं इसको चेंज करके दिखाता हूँ। अब मैं लिखता हूँ 20 से ज्यादा।
तो देखिए वो सारे यूजर्स आ गए जिनकी एज 20 से ज़्यादा है। कितने सारे रिकॉर्ड्स आ गए। और अगर मैं यहाँ पर करता हूँ 30 से ज़्यादा, तो देखिए वो रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। तो इस तरह से भी आप सर्चिंग कर सकते हैं। ईमेल में भी सर्च कर सकते हैं या यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं। तो ये है कस्टम सर्च, ये है हेडर सर्च। आपको जोन सी भी ऑप्शन अच्छी लगी है वो सारी आप यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो जो भी मैंने इस वीडियो के अंदर ये सारा कोड किया है, ये सारा आपको मिल जाएगा हमारी गिटहब की रिपोजिटरी से, याहू बाबा से, जिसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये था हमारा इस वीडियो का कोड। होप सो आपको ये हमारा वीडियो ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए। अगर आप ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स चाहते हैं तो हमारे चैनल याहू बाबा को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।